हमारी भी यही राय है कि इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके फैसले से सहमत हैं या हम किसी एक की तरफदारी कर रहे हैं। हमारे लिए गुंजन मैं दोनों प्यारे हैं, लेकिन इस वक्त इनका ये फैसला ही सही रहेगा। हम तुम दोनों को एक ही सलाह देते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से 6 महीने तक अलग रहो, ना एक दूसरे से बात करो, ना एक दूसरे से मिलो, और फिर ठीक 6 महीने बाद मिलो, ये तय करने के लिए कि जो फैसला तुम लोगों ने लिया है वो सही है या गलत। तुम दोनों फिर से एक होना चाहते हो या इसी फैसले पर अड़े रहना चाहते हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुमको पा ही लिया।
दीदी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। आपने जैसा कहा हमने किया, चुपचाप गुंजन को जाने दिया हमने, पर हमसे हमारे मयंक का हाल देखा नहीं जा रहा। गुंजन, उसका तो उससे भी बुरा हाल होगा, घर से दूर, अपने मयंक से दूर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन देखने पड़ेंगे। दीदी, 6 महीने के बाद भी मयंक और कुंजन ने अपनी जिद नहीं तोड़ी तो? हम तुम्हारा मतलब समझ रहे हैं सीमा, लेकिन वहां देखो, इस काली अंधेरी रात को देखो। हमारे बच्चों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुनहरी सुबह होती है। सीमा, कुंजन और मयंक के बीच में ये दूरी जरूरी थी ताकि वो एक दूसरे की अहमियत को समझे, अपने प्यार को परखे। और रहा सवाल तुम्हारे डर का, तो चिंता मत करो, ये दूरी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत कुंजन मयंक को अलग नहीं कर सकती। हाँ दीदी, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में खुशियों के खोए हुए दिन फिर से लौट आए। ये वाली नहीं। मयंक बेटा, ये देखो, ये सेट पसंद किया है हमने अपनी गुंजन के लिए, और दीदी ने भी साड़ी ली है उसके लिए। ये रही गुंजन के लिए साड़ी। आज शाम को यही साड़ी पहनकर वो हमारे साथ मंदिर चलेगी। जी ताई जी, गुंजन यही पहनेगी। और वैसे भी अब उसके आने में बस कुछ ही देर बाकी है। देखा बेटा, आज वो दिन आ ही गया जब हमारी गुंजन फिर से हमारे साथ होगी और हम सब फिर से एक साथ मंदिर जाएंगे। सच में ये 6 महीने मानो 6 साल के बराबर रहे हो। आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। आएगी ना तो कस के गले लगा लेंगे उसे। क्या? लेकिन दीदी, अगर गुंजन वापस नहीं आई तो? नहीं सीमा, ऐसे मत कहो। हम अपनी गुंजन को अच्छी तरह से जानते हैं, वो जरूर वापस आएगी और फिर सब कुछ पहले जैसे अच्छा हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर पूजा के लिए आ जाना, उसके बाद तुम निकल लेना, ठीक है? जी। आओ। परफेक्ट। किसी के मुताबिक आज मुझे एकदम परफेक्ट लगना चाहिए, और मैं परफेक्ट लग रहा हूं, ताकि जब तुम मुझे देखो तो ये कहो कि लेकिन कुंजन, तुम आओगी ना? तुम दोनों एक दूसरे से 6 महीने तक अलग रहो और फिर ठीक 6 महीने बाद मिलो, ये तय करने के लिए कि जो फैसला तुम लोगों ने लिया है वो सही है या गलत। मैं थक गई हूँ हमारे इन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंड हमेशा झगड़े में ही होने वाला है। परफेक्ट। किसी के मुताबिक आज मुझे एकदम परफेक्ट लगना चाहिए, और मैं परफेक्ट लग रहा हूं, ताकि जब तुम मुझे देखो तो ये कहो कि लेकिन कुंजन, तुम आओगी ना? अगर तुम नहीं आई तो समझ में नहीं आता कि आज मुझे खुश होना चाहिए, उदास, या दोनों। एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा, मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन
अब सबसे खराब दिन होने वाला है। मयंक भैया, यहाँ देखिए। अरे डोलू मास्टर, क्या बात है? तुम्हारे हाथ में कैमरा, क्या चल रहा है? मैं वीडियो बना रहा हूँ गुंजन दीदी की वापसी पे फिल्म। अच्छा जी। आओ मयंक भैया, आपने कमरा तो बिल्कुल अच्छे से सजाया है। वाह! आप देख रही हैं ना गुंजन दीदी कि मयंक भैया ने बेडरूम स्पेशली आपके लिए कितना सुंदर सजाया है। और ये भी देख रही है ना कि मयंक भैया आपके हर रोज वापस आने वाले दिन का वेट करते हैं। गुंजन और तुम्हें एक साथ देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई है मयंक। बस अब उसे जल्द से लेकर आओ। मेरा भी यही हाल है ताई जी। ये 6 महीने मेरे लिए 6 साल थे। और अब जब वो वक्त आ गया है तो ऐसा लगता है कि घड़ी के कांटे आगे बढ़ ही नहीं रहे। बस बेटा, थोड़ी ही देर की बात है, वो अभी आ जाएगी। उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। बिल्कुल, ये वक्त तुम्हें रिश्तों और जज्बातों की कदर करना सिखा देगा। जानते हो ना, खोकर जो मिलता है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जी पापा, भगवान से बस यही मनाइए कि जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ वैसे ही गुंजन भी कर रही हो। बेटा, अगर हम अपनी गुंजन को अच्छी तरह से जानते हैं ना, तो जिस तरह से हम तड़प रहे हैं ना, वो भी हमसे मिलने के लिए ऐसे ही तड़प रही होगी, है ना दीदी? और नहीं तो क्या, गुंजन को इस घर से, इस परिवार से कितना लगाव है, और खास करके तुमसे मयंक। जीते रहो बेटा। तुम दोनों एक दूसरे से 6 महीने तक अलग रहो और फिर ठीक 6 महीने बाद मिलो, ये तय करने के लिए कि जो फैसला तुम लोगों ने लिया है वो सही है या गलत। पहनाओ। क्यों साहब? एक्सक्यूज मी, यस मैम, ये मेरी पुरानी गोल्ड चेन है, इसके बदले में नहीं मिलेगी? लाइए, ये लीजिए। मैडम, आप चाहें तो चैन मिरर में पहन के देख सकती हैं। या श्योर। हेलो? नहीं नहीं, मैं अभी पहुंची नहीं हूँ, बस पहुंचने वाली हूँ। मैं कभी लेट हुई हूँ जो आज होंगी? पता है, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। अच्छा चलो, अब फोन रखो, नहीं तो सच में देर हो जाएगी। इसका बिल बना दीजिए।
गुंजन, एक्सक्यूज मी, वो जो अभी लड़की आपसे बात कर रही थी, वो बैग था उसके हाथ में, वो कहाँ है? वो उस तरफ गई है। थैंक यू, थैंक यू। गुंजन, 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 गुंजन। अरे तुम आ गई बेटा। हाँ पापा, लेकिन वहां मुझे निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला और कोई नहीं मिला। ये तुम्हारी किस्मत मान लो। लेकिन पापा, मैं चाहती थी कि आज का दिन मेरे लिए स्पेशल हो। इस दिन को खास बनाना चाहती थी मैं। कोई बात नहीं बेटा, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ इससे अच्छा प्लान किया हो, इसलिए अपनी उदासी छोड़ो और मुस्कुराओ। अच्छा होने का इंतजार करो। कम ऑन, स्माइल। इस वक्त कौन हो सकता है? जरा देखो, शायद कोई सरप्राइज हो। तुम लोग? देखा, मैंने क्या कहा था। पर पापा, आपको कैसे पता चला? जो हुआ उसके बारे में मुझे पहले ही पता लग गया था गुंजन। और फिर दोस्त किस लिए होते? दुख में साथ देने और उसे मिटाने के लिए ना। सो ये दया। अंकल को सब पता था, उन्होंने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया था कि हमारी गुंजन का मूड जरा सा लो है। सो आगे तुम्हें चेयर अप करने के लिए। That is so sweet of you. लेकिन सच, मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है। कम ऑन गुंजन, प्लीज एक स्माइल तो दो, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से Stop it, please. ओके ओके, लेकिन एक शर्त पे। क्या? तुम्हें हमारे लिए डांस करना पड़ेगा। नो वे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। क्या बात है गुंजन, मूड तो बन जाएगा ना। 2 ही मिनट तो लगते हैं मूड बनाने में। म्यूजिक प्ले करो। हाँ बेटा, हमारे साथ ऐसा मजाक मत करो। अच्छा हटो। गुंजन, गुंजन।
हमारे सारे सपने ढह गए। गुंजन क्यों नहीं आई? उसका मन बदल गया क्या? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो गुंजन वहां आती ही क्यों? लगता है दोनों वहां आगे पीछे पहुंचे और मिस कर गए एक दूसरे को। लो, चाय पी लो, सर का दर्द कम हो जाएगा। दीदी, रात भर हम सो नहीं सके। उस मनहूस दिन को याद करके कोस रहे, जिस दिन रचना और गुंजन दोनों इस घर से गए। रचना के साथ जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन गुंजन को तो रोक सकते थे ना हम। दीदी, हमें डर है कि जो हमने सोचा उसका कहीं उल्टा ना हो जाए। अगर गुंजन ने वापस ना आने का सोच लिया हो तो? नहीं सीमा, ऐसी बातें मत करो। हमें पूरा विश्वास है गुंजन वापस जरूर आएगी। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि ये जो भी समस्या है ये 1-2 दिन में सुलझ जाए। कमाल है, कपड़े की जेब में नहीं है, गाड़ी में नहीं है, ना ही घर पे है। कहीं मैंने वो पेंडेंट खो तो नहीं दिया? ओह गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? चले भैया? बस चलते हैं। क्या हुआ भैया, आप क्या ढूंढ रहे हैं? ढोलू, मेरा कुछ खो गया है। आप भगवान से सच्चे दिल से मांगिए, वो जरूर मिल जाएगी। अच्छा, हाँ। चलो सीट बेल्ट पहनो। चलो डोलू, चलो। अरे मांग भैया, आप कहाँ चल रहे हैं? डोलू, तुम्हें छोड़ने के लिए, चलो आओ जल्दी। नहीं नहीं मांग भैया, हम बड़े हो गए, हम खुद जा सकते हैं। ओके मेरे बाप, ठीक है, चले जाओ। ऑल द बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट। आई विश कि आपको आपकी खोई हुई चीज वापस मिल जाए। ओके, बाय बाय। दीदी यहाँ कैसे? आप जरा रुकिए, पहले फॉर्म भर दीजिए। स्ट्रेचर। गॉड, आप इसे अंदर ले जाइए, मैं फॉर्म भर के आती हूँ। जी। लीजिए फॉर्म, लीजिए। ओके। पेन। अब सॉरी, लेकिन मुझे बच्चे के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। एक्सीडेंट केस है। जो जो याद है आप भर दीजिए और साइन कीजिए अपनी डिटेल के साथ। जी। कहाँ है वो? वो डॉक्टर के पास है। डॉक्टर उसे टांके लगा रहा है। ये नंबर उसके बैग से मिला है। मैं अपना चश्मा घर भूल आया हूँ, इसलिए पढ़ नहीं सकता। जरा उसके घर फोन कर दीजिए। हेलो, हेलो, हेलो।
मैं जानता था तुम जरूर कॉल करोगी। एक मिनट, आप इनसे बात कीजिए प्लीज। हेलो, देखिए आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? कहां से और किसका एक्सीडेंट हो गया? टोलू का? जी हाँ, हम लोग सिटी हॉस्पिटल में हैं। ठीक है, मैं भी वहां आता हूँ। जी ओके। हेलो माँ प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए, वहां पे टोलू का एक्सीडेंट हो गया। आप चलिए, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे अभी एक छोटे से बच्चे को, एक 8 साल के बच्चे को लाए होंगे। एक्सीडेंट का केस है। जी यहाँ से राइट, रूम नंबर 5। थैंक यू। अभी कैसा है ये? अभी सो रहा है, 2-3 घंटा सोने दीजिए। ठीक है, फिर तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। गुंजन, I miss you so much. मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बदतमीज कहीं के, ऐसे चलते फिरते हक कर लेते हो क्या? दोबारा ऐसे करने की कोशिश भी मत करना मेरे साथ, समझे? जाके किसी और को मिस करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।